दोस्तों, खुशियाँ पाने के 100 तरीके इस माइंड वेलनेस एवरीडे की सीरीज़ में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत चीज़ और उसकी ताकत के बारे में। उससे जो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा, उस बारे में हम जानने वाले हैं और वो है हमारा अचेतन मन, या हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड। आपने कई लोगों से सुना होगा या आपने खुद भी ऐसा अनुभव किया होगा कि मुझे कुछ ज़िंदगी में चाहिए होता है। हमें कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिससे हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं वो हम पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारा डिप्रेशन ही नहीं जाता है, हम हमेशा बुरे ख्यालों में ही खोए रहते हैं। तो ये भी होता है एक तरह से इस अचेतन मन का प्रभाव। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आप महसूस कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। कई लोगों की ये परेशानी होती है कि हम बहुत कुछ ज़िंदगी में चाहते हैं फिर भी हो नहीं पाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम डिप्रेशन में रहते हैं और उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें मुश्किलों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अचेतन मन की वजह से भी हो सकता है। इसको कैसे जानें और इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ ऐसे ही कई टिप्स जिससे आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ सकती है इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे मन के 3 ऐसे हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो ये तीनों ही जो है वो हम एक एग्जाम्पल के साथ जान सकते हैं क्या होते हैं ये 3 हिस्से हमारे मन के। और वो जानने के बाद हम इस तीसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे जो है हमारा बहुत ही अहम हिस्सा, जो हमारे कई सारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, कई सारी बातों को कंट्रोल करता है और हमारे ज़िंदगी में होने वाली सफलता या असफलता भी इस पे काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो पहले जो आता है वो है कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? आपने कई बार नई चीज़ें सीखी होती है, जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, कार चलाना सीखा है या कुछ भी नया सीखा है, नई भाषा सीखी है, या फिर आप खाना बनाना सीखते हैं, या आपके घर से ऑफिस तक जाते हैं वो रास्ता आप चल के जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो शुरू में बहुत ही नई होती हैं आपके लिए और आपको आपका पूरा ध्यान मन से उस पर लगाना पड़ता है ताकि आप कोई गलती ना करें। जैसे गाड़ी चलाते समय आपको मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि गियर कैसे डालना है, फिर स्टीयरिंग कैसे पकड़नी है, फिर आपको ये भी मतलब दिमाग चलाना पड़ता है कि अरे वो पहले मिरर में देखना है पीछे कि कोई आ तो नहीं रहा है, आगे ध्यान रखना है, ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या है, बेसिकली आप नई चीज़ जब सीखते हैं, ऐसे ही अगर आप जैसे कंप्यूटर पे टाइपिंग सीख रहे हो तो तब भी ऐसे ही होता है। आपको कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ता है कि कौन से कीज़ किधर है, कैसे हाथ रखना है, और फिर आपको बहुत ही मतलब ध्यान दे के ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप बिना ध्यान दिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा कॉन्शियस मन जो ध्यानपूर्वक हर चीज़ करता है। धीरे धीरे जब आपको उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, जैसे आप खाना बनाना सीख गए या गाड़ी चलाना सीख गए, कंप्यूटर टाइपिंग सीख गए, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान आपका उसमें रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि थोड़ा ध्यान है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और फिर आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिस पे हम आगे भी बात करने वाले हैं। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? बेसिकली ये 2 चीज़ों में थोड़ा तो मन आपका ध्यान दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके ध्यान दिए बिना ही होती है।
तो अगर हम फिज़िकल लेवल की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, हमारे लंग्स का फंक्शन करना, हमारे मतलब कोई भी मूवमेंट जो होती है हमारी, हमें उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है कि अरे चलो हाथ को ऐसे हिलाना है या ऐसे हिलाना है। अगर आप आगे का इशारा करें तो अपने आप वो हो जाता है। अगर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि अरे अभी 1 मिनट में इतनी बार मेरे दिल को धड़कना है, या जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है, पेट को कोई आदेश नहीं देना पड़ता है कि अरे अभी तुम खाने को डाइजेस्ट करो या उसका पचन होना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें सोचना नहीं पड़ता है इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में। बस यही चीज़ अगर हम किसी विचार की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो विचार पूर्वक हम पहले गाड़ी चलाते हैं, फिर धीरे धीरे वो विचार करना या सोचना कम होता जाता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आ सकती है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप घर से निकल लो और आपका ध्यान तभी उस चीज़ पे जाता है कि जब ऑफिस पहुंच गए, अरे मैं तो ऑफिस पहुंच भी गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब इतना आप खो जाते हो गाड़ी चलाने में। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ रहता है। तो ये हो जाता है एक तरह से अनकॉन्शियस प्रक्रिया का भाग। ऐसी फिज़िकल प्रक्रिया बहुत होती है और मन की प्रक्रिया भी अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी होती है। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही होती है हमारे अंदर, जो हमारी दबी हुई भावनाएं हैं, दबे हुए थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गलत विचार या मतलब कई जो सोचते हैं, हम विचार करते हैं जिसको हम कॉन्शियसली महसूस करते हैं, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि देखते हैं, सुनते हैं, जो भी है, कोई बातें हमारे आसपास हो रही होती है, उसे हम अंदर लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और वो प्रोसेसिंग कहाँ होता है? कभी कभी कॉन्शियस लेवल पे होता है, कभी कभी सब कॉन्शियस पे होता है, और कभी कभी वो चला जाता है अनकॉन्शियस लेवल पे। जब वो अनकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो उसके नतीजे हमें बहुत ही अलग मिलते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। खाना जब हम खाते हैं, अगर हमने कुछ गलत खाना खा लिया, समझो हमने हमारा फेवरेट जो भी है वो खाना, जैसे कि पराठे है या कोई फेवरेट हमारी सब्जी बनी है, तो हमने 2 रोटी ज़्यादा खा लिया, तो क्या हो जाता है? हमें इंडाइजेशन हो जाता है, पेट को तकलीफ़ हो जाती है, और हम दोष देने लगते हैं। तो किसको हम दोष देते हैं? हम खुद को ही बोलते हैं ना, अरे मुझे सोचना चाहिए था, इतनी रोटियां नहीं खानी चाहिए थी। हम बोलते हैं क्या कि अरे पेट ने इतना सारा प्रोसेसिंग गलत क्यों किया? नहीं। तो ये जो है प्रक्रिया, जो कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, वो चला जा रहा है आपके पेट में। जब आप कॉन्शियसली खा रहे हैं, मतलब सोच के अगर आप खा रहे हैं, तो फिर ये गलत हुआ है, आपने गलत सोच के वो खाना खाया। अगर आपने ध्यान दिया होता ठीक से तो वो गलत खाना आपके अंदर नहीं जाता, लेकिन अभी चला गया है, तो वो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? आपके अंदर हो रही है, और उसको फिर ठीक करने के लिए फिर से आपको विचार करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी, कोई आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा, अजवाइन खाना पड़ेगा, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा, या तो वो आपको विचार करके सोच के फिर करना पड़ेगा, ताकि जो अंदर गड़बड़ हुई है वो ठीक हो सके। तो ये अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आया है तो फिर आप अनकॉन्शियस माइंड को जान सकते हैं कि ऐसे ही कुछ प्रभाव हमारे विचारों का भी होता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं आपके अनकॉन्शियस लेवल के प्रॉब्लम्स का। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको किसी चीज़ का बहुत डर लगता है, लेकिन क्यों लगता है यही आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि कुछ लोगों को हाइट से, मतलब ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। तो ऐसे कई डर होते हैं, तो ये क्यों लगते हैं? अभी अगर आप उस पर गौर करें, समझो आपको पानी से, गहरे पानी से डर लगता है, मतलब कई तालाब में जाके आपको तैरना है, या कुछ ऐसा आपको मतलब समंदर में जाना है, बहुत कोई स्कूबा डाइविंग करनी है या ऐसी कोई चीज़ करनी है, तो आपको डर लगता है। मतलब जैसे आप पानी के अंदर जाते हो, आपकी सांस जैसे
आपकी सांस फूल जाती है, आपको बहुत टेंशन होती है, आप बाहर आना चाहते हैं, तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? आप जान ही नहीं पाते हो, मतलब बस डर लगता है, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा हुआ रहता है आपकी ज़िंदगी में, बचपन में हुआ रहेगा या किसी इवेंट में हुआ रहेगा, किसी को देखा होगा आपने और इस डर को आपके अंदर वो छिप गया है। और वो कहाँ पे छिपा हुआ रहता है? वो छिपा रहता है अनकॉन्शियस माइंड में। तो ये जब भी गहरा पानी में आप उतरते हो, आप तैरना चाहते हो, ये डर उभर के आ जाता है और फिर आप नहीं जान पाते कि इस डर पे कैसे काबू किया जाए। तो इसकी जड़ तक आपको पहुंचना है। जैसे आपको बचपन में आप डूबते डूबते बचे हैं, तो इस वजह से वो डर आपके अंदर बैठ गया है और ये डर जब बैठ जाता है तो आपको इस पे विचार पूर्वक काम करके उन अनकॉन्शियस विचारों को, अनकॉन्शियस जो दबे हुए फीलिंग्स है आपके अंदर, डर है आपके अंदर, उसको निकालना पड़ता है। और इसमें हो सकता है कि आप खुद थोड़ी कोशिश करें तो हो जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो इस अनकॉन्शियस लेवल के फीलिंग्स को, डर को, प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं, ताकि आपका ये डर या कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो आपका सुलझ सकता है। तो इसके लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में मेरा ईमेल आईडी भी दे रही हूँ। आप मुझे ईमेल करके आपके प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि आपकी जो भी इस प्रक्रिया, ताकि आपकी भी इस प्रक्रिया में कुछ मदद हो सकती है, तो मैं ज़रूर करूँगी। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़ें करने में, तो ये वो मतलब विचार करते हैं तो भी उनको पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी वो डर या कुछ भी जो फीलिंग्स है वो इतने दबे हुए होते हैं कि उनको बाहर निकाल के, उनको सोच विचार करके, उस पर प्रक्रिया करके फिर आप उस डर से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए कई लोग जो होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं डिप्रेशन मिटाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स भगाने के लिए, लेकिन कई बार दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अपने विचारों पे काम करना। दवाइयाँ कभी कभी काम कर जाती है, लेकिन वो एक टेम्पररी सल्यूशन होता है। परमानेंटली अगर आपको ये सारी चीज़ें जड़ से उखाड़नी है तो उस अनकॉन्शियस लेवल पे आपको काम करना पड़ता है। ये एक पार्ट हो गया कि आपके पुराने जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी को अभी इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनको निकाल के फेंकना है और उस डर को मतलब मिटाना है, या जो भी फीलिंग्स है जो गलत है वो आपको निकालनी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज से, अभी से आपको ये बहुत ध्यान देना है कि जो आप कॉन्शियस मन में या अपने चेतन मन में, अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी विचार लाते हैं, उन विचारों का परिणाम कहीं ना कहीं जाके आपके अनकॉन्शियस लेवल पे हो सकता है। तो इसीलिए बार बार मैं अपने सारे वीडियोस में यही बातें करती हूँ कि अच्छे विचार करें, पॉजिटिव विचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये मन में लाए कि अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है, जो है उस परिस्थिति में खुश रहे। तो ये जब हम करने लगते हैं तो जो भी अनकॉन्शियस लेवल के प्रॉब्लम्स है वो कम होते जाते हैं। पहले ही इतनी परेशानियां अगर भरी पड़ी है और ज़्यादा आप डालोगे तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। तो जो ऑलरेडी परेशानियां हैं उनको बढ़ाइए मत, और अगर कुछ परेशानी नहीं है या कम है तो उनमें ऐड मत कीजिए। तो ये ध्यान में हमको रखना है ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो उम्मीद करती हूँ ये थोड़े से जो डिटेल्स है अनकॉन्शियस माइंड पे वो आपके काम में आए। अगर आपके मन में सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे ईमेल भी कर सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और ये आशा करती हूँ कि अगले वीडियो में ऐसे ही कई सारे टिप्स जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।